की प्रॉपर्टी। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी है जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं अपने एस्टिमेटर को कि वो एक गुड एस्टिमेटर है या नहीं है, ठीक है। तो अब कंप्लीटनेस पे जो है हम क्या करते हैं कि जो भी फंक्शन हमें गिवन होता है हम उसको पहले टी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। टी यानी कि कोई एक स्टेटमेंट जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन हो उसके अंदर हम पहले उसको कन्वर्ट कर लेते हैं फंक्शन को, और फिर उसके बाद हम उसकी एक्सपेक्टेशन लेते हैं। एक्सपेक्टेशन अप्लाई करने के बाद उसको हम जीरो के इक्वल लेट कर देते हैं। आफ्टर उसको जीरो के इक्वल करने के बाद जो हमारे पास अगर तो वो वैल्यूज सेम आ रही हों, दो वैल्यूज, ठीक है, तो हम उनको कहते हैं कि यहाँ पर कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल हो रही है। ऐसे समझ नहीं आएगा, अभी हम करते हैं एक एग्जांपल तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एग्जांपल है जिसमें कहा गया कि टी हमारे पास एक ही इस स्टेटमेंट में, ठीक है, इज कंप्लीट। ये जो टर्म है ये बता रही है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो मतलब जो हमारी प्रॉपर्टी है वो फुलफिल होगी जब टी हमारे पास इसके इक्वल है, ठीक है, जिसमें समीशन एक्स है। और अगर x1 से लेकर xn तक रैंडम सैंपल है और साइज हमारे पास कितना है n, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो और पैरामीटर थीटा है। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया है तो हमने पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी फंक्शन यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें लिखने के बाद अब इसको हमने टी में कन्वर्ट करना है। जब हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो चेंजेस क्या आती हैं कि एक तो ये जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स है, ठीक है, वहाँ वहाँ हम टी पुट कर देते हैं। यहाँ पर एक्स है, ठीक है, तो वहाँ हमने टी पुट कर दिया, और नीचे यहाँ पर भी एक्स था तो यहाँ पर भी हमने टी पुट कर दिया। और जैसे कि अब ये समीशन में है, ठीक है, एक पैरामीटर नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा समीशन एक्स में है, तो हम क्या करेंगे कि इसकी पावर में एन थीटा लिख देंगे, ठीक है, जहाँ खाली थीटा था वहाँ एन थीटा आ गया, और जो पावर में होता है वही हम इधर आगे भी लिखते हैं, थीटा की जगह भी हमने वही रिप्लेस कर देना है। और टी जो है वो जीरो से लेके ऑनवर्ड है। अब हमने इसको क्या करना है, एक तो टी में हमने कन्वर्ट कर लिया अपना, मतलब अब हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो क्या आ रहा है, एच थीटा, जो एच टी जो है वो हमारे पास सी है। तो अब हमने लेना है इसका एक्सपेक्टेशन, इसकी लेनी है। तो एक्सपेक्टेशन लेने के लिए आपको पता है एक्सपेक्टेशन जब इसकी लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक्स की लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब एक्स की एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं, मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं लिख रही, तो वो हम क्या करते हैं कि हम समीशन लगाते हैं पहले, ठीक है, उसके साथ एक्स लिखते हैं और फिर आगे उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिख देते हैं। सिमिलरली जब हमने इसके लिए लिया, ये पूरी टर्म एक एक्स है, ठीक है, समीशन लिया और ये पूरी टर्म लिखी और साथ में एच टी लिख दिया, इनकी इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब जी टी हमारे पास क्या है, ठीक है, जी टी वैसे ही देगा, मतलब इसकी तो हम मीन फाइंड कर रहे हैं, और एच टी जो है वो हमने जो ये वाला फाइंड किया ना अपनी डिस्ट्रीब्यूशन से, वो हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, ठीक है। रिप्लेस करने के बाद और यहाँ पर समीशन जो है वो टी हमारे पास उसकी जो रेंज लिखेंगे जीरो से लेके टू तक है। अगर बर्नौली का होगा तो आपको पता है वो जीरो और वन होता है, तो यहाँ पर जीरो और वन के टर्म में आएगा, ठीक है, वो भी आगे है एक एग्जाम्पल, लेकिन ये हमारे पास जीरो से लेके इन्फिनिटी तक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से कांस्टेंट हमारे पास क्या टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये हमने बाहर निकाल ली, और उसके बाद हमारे पास ये पूरा फंक्शन पुट हो गया। अब रह गया, अब इसमें पहले हम क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद वन, फिर टू एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो पहले हमने जीरो पुट किया जहाँ जहाँ हमारे पास टी था, टी की रिप्लेसमेंट में, फिर वन पुट किया, फिर उसके बाद टू एंड सो ऑन कर दिया। जब इसके अंदर हमने जीरो पुट कर दिया, ऊपर पावर में भी तो आएगा ना, तो ये खत्म हो जाएगा, यानी कि वन आ जाएगा, तो ये जी थीटा आ गया, और यहाँ पर जी वन आएगा और इसकी पावर में वन था तो ये ऐसे एन थीटा आ जाएगा, एंड सोन इस तरह आ गया। अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देंगे, अब इसको हमने जीरो के इक्वल लेट कर दिया, ठीक है, पुट कर दिया। जब हमने जीरो के इक्वल पुट कर दिया, अब ये देखें ये वाली जो टर्म है ये तो जीरो के इक्वल नहीं होगी, तो ऑब्वियसली ये वाली टर्म ही जीरो के इक्वल होगी ना, तो हमने यहाँ पर ये बता दिया कि ये जो है ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकती, तो हमने ये वाली जो टर्म है इसको कंसीडर कर दिया, ये जीरो के इक्वल है। जब हमने इसको जीरो के इक्वल कंसीडर किया है तो यहाँ से देखें कि हमने क्या किया है कि अब यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है, एन थीटा, क्योंकि एन थीटा में चेंजेस आ रही है ना, ठीक है, हमने एज्यूम कर देना, बता देना है कि एन थीटा एक कांस्टेंट टर्म है। जब हमने सिर्फ जी जीरो को लिया और जी वन को लिया, ये इज इक्वल टू जीरो इनको पुट कर दिया, तो ये जो है ये हमारे पास इक्वल है, और ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है जो सबके साथ आ रही है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये हमारे पास इक्वल होने की वजह से हम कह देंगे कि ये हमारे पास कंप्लीट है, कंप्लीट इसकी प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल है।